एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हुआ है हमारे नेबरहुड में, एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप जानते हैं चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत ही गहरे दोस्त रहे हैं, और खासकर भारत को लेके जब भी भारत का प्रश्न आया तो चाइना और पाकिस्तान हमेशा कोलैबोरेट करते रहे हैं भारत के अगेंस्ट। एक इंग्लिश में कहावत है, एन एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। इस फिलॉसफी के साथ चलते रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, और दोनों ने बहुत ज़्यादा गठबंधन किया है हर तरह की चीज़ों में, इंक्लूडिंग टेररिज्म और फंडिंग ऑफ टेररिज्म को लेके। और उसके अलावा पाकिस्तान, आप जानते हैं, उसकी इकोनॉमी हमेशा वीक रही है, तो काफ़ी चाइना ने पैसा भी पंप इन किया है पाकिस्तान में। मगर अब एक नया डेवलपमेंट आया है जो स्ट्रेटेजिक वॉचर्स को देखना पड़ेगा, क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या राज है या क्या कारण है। एक सुनने में ये खबर आई है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में अब शायद थोड़ी सी खटाई आ गई है, और इसका ये हम एग्जांपल देंगे कि अभी कराची पुलिस ने एक वार्निंग इशू की है चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट्स को, मतलब कि उनके बिजनेसेस को जो ऑपरेट कर रहे हैं सिंध और कराची में, कि उनको टेम्परेरीली बंद कर दिया जाए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कहने का ये जो तात्पर्य है कि उसके पीछे कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में इनके सावर हुए हैं, या टेम्परेरी फेज है जहां टेररिज्म एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि कुछ टेररिस्ट ने, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, जो खुद पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, उन्होंने वार्निंग इशू की है कि चाइना को वो टारगेट करेंगे विद इन पाकिस्तान। मतलब चाइनीज बिजनेसेस जो चल रहे हैं और काफ़ी हद तक चल रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स को, उनके लोगों को वो अटैक करेंगे। ये जो है वार्निंग आई है, लोगों के लिए भी है, और बिल्डिंग्स और इस्टेब्लिशमेंट और चाइनीज जो टोटल एक कहा जाए कि चाइनीज प्रेजेंस है, उसको वो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा परसिस्ट करे। ये जो डेवलपमेंट आया है तकरीबन 1 महीने उसके बाद आया है, जब चाइना ने अपना काउंसुलर एक्सेस बंद किया अपना एम्बेसी का, जो इस्लामाबाद में है। उसके अलावा चाइना ने अपने सिटीजन्स को भी वार्न किया कि आप बिल्कुल केयरफुल रहिए, पाकिस्तान में तभी रहिए कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है, और आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं क्योंकि आपकी यहाँ पे कोई ड्यूटी है या बिजनेस है, जिस कारण से भी आप यहाँ हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। ये वार्निंग भी इशू की चाइना ने अपने सिटीजन्स को लेके। सुनने में ये आया है कि जो टेररिस्ट हैं वो जो चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप जानते होंगे कि वो एक रोड भी बन रही है, वो नॉर्थ पाकिस्तान से लेके पूरे सिंध और बलूचिस्तान, ये सारा जो एरिया है, खासकर बलूचिस्तान से निकल कर पोर्ट तक जाएगी। उसके लिए काफ़ी हद तक काम चल रहा है, और जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं वो ये चीज़ नहीं पसंद करते कि चाइनीज़ अपने अपने लोग लाके यहाँ कर रहे हैं और लोकल्स का इतना उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। ऊपर से इनका डेट काफ़ी बढ़ गया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जहाँ पाकिस्तान लोन ले लेकर ये काम करा रहा है, तो एक डिसकंटेंट जिसे कहते हैं वो बहुत बढ़ गया है। लोकल पॉपुलेशन देखती है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मगर लोकल पाकिस्तानी हैं वो एम्प्लॉय हो ही नहीं रहे हैं, और जो सारा इकोनॉमिक बेनिफिट है वो फाइनली चाइना को इसलिए जाएगा कि शायद रोड बन भी जाए, मगर वो ज़्यादा माल जो है वो चाइना का ही ट्रेड होगा और पोर्ट तक जाएगा, और इसको एक रूट चाइना अपने हित के लिए यूज़ करेगा। तो एक लोकल डिसकंटेंट काफ़ी है, जिसको ये जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं उसे वो मेजर भी कर पा रहे हैं, और उस कारण से उन्होंने इस तरह के वार्निंग शायद इशू किए हैं। एक्चुअली ये पहली बार नहीं है कि चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट को एक थ्रेट आया है। इससे पहले भी चाइनीज़ कुछ टीचर्स थे, 3 टीचर थे, एक ड्राइवर था, उनको भी पिछले साल मार दिया गया था, इस्लामिक टेररिस्ट ने मारा था। उससे पहले एक चाइनीज़ की काउंसुलर बिल्डिंग थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, उसको भी बॉम्बार्ड किया गया था। और पहले भी काफ़ी केस आए हैं जहां चाइनीज़ लोगों को अटैक किया गया है, जिस वजह से चाइनीज़ थोड़े से परेशान हैं। मगर ये सब आपको लगेगा कि एक इस्लामिक टेररिज्म, जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं वर्सेस चाइनीज़, ये एक है। और जो
चाइनीज गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सिर्फ एक टेररिस्ट का प्रॉब्लम है, वो भी क्योंकि लोकल सेंटिमेंट चाइनीज लोगों के अगेंस्ट है, मगर ये कारण नहीं है। एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि शायद जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो डबल गेम खेल रही है। डबल गेम ऐसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शायद प्रेशर बनाना चाह रही है टेररिस्ट को यूज कर करके चाइनीज के ऊपर कि लोन वेवर हो जाए। जो मैंने आपको बताया पहले डेट की बात मैं आपको कह रही थी कि वो जो एक रोड बन रही है उसको उन्होंने टोटली डेट पे बनाया है, मतलब लोन ले लेके बनाया है, जिसका मतलब है कि कितने ही साल आगे तक पाकिस्तान को यहाँ वो पैसा वापस भरना पड़ेगा चाइना को, क्योंकि चाइना ने अपना पैसा लगाया है, नहीं तो उस रोड वो जो पूरा बेल्ट है उसको लीज कर देना पड़ेगा चाइना को। अब जानते हैं श्रीलंका में भी एक ऐसा ही क्राइसिस आया था जहां पे पोर्ट पहले चाइना ने बनाया और फिर श्रीलंका पैसा वापस नहीं दे पाई, इस कारण से वो जो पोर्ट है वो गिरवी रखना पड़ा चाइना के पास। तो पाकिस्तान को डर है कि उनका भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना बना रहा है, खासकर इतनी बड़ी जो हाईवे बना रहा है, वो उनको गिरवी ना रखना पड़े चाइनीज के पास। तो हो सकता है उनको प्रेशर करने के लिए भी इस तरह के वो टैक्टिक्स टेररिस्ट के थ्रू यूज करती हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। आगे किस तरह का निकल के आएगा स्वरूप इनके रिलेशंस का, वो देखना पड़ेगा, उसको वॉच करना पड़ेगा कि वाकई ही ये दरार अभी शुरू की है, रियल है, या ये एक टेम्पररी फेज है जो सिर्फ टेररिस्ट के कारण ही एक थ्रेट और इशू हुआ है, और चाइनीज गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है।